हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। चलो, उम्मीद करते हैं सब बहुत ही मस्त होंगे और घर पे सुपर डुपर पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। चलिए, एक टॉपिक जस्ट अभी समझे, कुछ देर पहले ये पढ़ाया भी और टेक्निकल फॉल्ट हो गया, बट अब मुझे लिखना ना पड़े इस वजह से बचा है, तो इसको मैं आपको जल्दी, आपका भी टाइम डाटा कम खर्च होगा, जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। और इस टॉपिक से क्वेश्चन हर जगह इन्वॉल्व होते हैं बेटा। आपको लगता है बहुत ईजी टॉपिक है, एक टॉपिक जिसका नाम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, बट इंक्लूड होता है बहुत जगह इसके क्वेश्चन, बहुत तगड़े से सेल से लेके आगे आप देखेंगे बायोमॉलिक्यूल, आगे फिर उसके आगे हम बढ़ें जेनेटिक्स तक, लगभग कहीं न कहीं हर जगह इन्वॉल्व होता है। अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो वहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ भी आ जाता है। आप देखिए फटाक से इस पे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, रिवाइज करेंगे फटाफट 2 मिनट से 4-5 मिनट के अंदर, फटाफट क्वेश्चन भी लगाएंगे इसके। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऐसी सेल बेटा जो इवोल्यूशन में शुरू में बनी, प्रो मतलब जो पहले बनी उसका नाम प्रोकैरियोटिक सेल है, और जो बाद में बना, यू मतलब होता है ट्रू, जो बाद में बना उसका नाम यूकैरियोटिक सेल। तो जो पहले बनी होगा यूजुअली वो यूनिसेलुलर था बेटा, शुरू में बनेगी यूनिसेलुलर था। यहाँ पे सेल वॉल जनरली प्रेजेंट हुआ, जानते रहेंगे ऐसी सेल्स में। और ये जो सेल्स होते हैं मोस्टली सब के सब मल्टीसेलुलर हैं, ये जानते हैं। एक्सेप्शन में बताया प्रोटिस्टा जो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, इसमें बता दें प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, लेकिन यूकैरियोट होता है प्रोटिस्टा। बट यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल मोस्टली जो हमने लिखवाया मल्टीसेलुलर, ध्यान देंगे आप। बाकी अगर सेल वॉल की बात करें बेटा, सेल वॉल यहाँ पे देखें प्रेजेंट है, बट यहाँ पे सेल वॉल प्लांट सेल एंड फंजाई इन दोनों में पाया गया। बाकी एनिमल सेल वगैरह जो होते हैं यूकैरियोटिक वहाँ पे एब्सेंट होता है। ऐसी सेल जो शुरू में बनी, आप सोचो इंसिपिएंट मतलब फॉल्स न्यूक्लियस पाया गया, और यहाँ पे है ट्रू न्यूक्लियस पाया गया, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यू का मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू न्यूक्लियस पाया गया यूकैरियोटिक सेल में, ध्यान देंगे। एंड इंसिपिएंट का मतलब फॉल्स, ये वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में, इंसिपिएंट न्यूक्लियस फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब रटो ना, इससे देखो क्वेश्चन कितने आपके निकलेंगे, इसका एप्लीकेशन जानो आप बेटा। जब न्यूक्लियस कहीं पे एब्सेंट है, नहीं पाया गया, न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन जो घेरती है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आप बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा। न्यूक्लियोलस जो होता है डेंस स्फेरिकल बॉडी स्ट्रक्चर, वो भी नहीं होगा। एंड आप जानते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म सेल या न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। इस तरह जब न्यूक्लियस नहीं है तो इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस तीनों चीज एब्सेंट पाया है। ये तीनों इकट्ठा में लिख दो, ए बी मतलब एब्सेंट, ये ध्यान दें। ये सब के सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब कुछ पाया जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक में, बहुत इजी। अब आगे देखिए एक और ट्रिक, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने अदर सेल ऑर्गेनेल जो अंदर पाए जाते हैं वो सब के सब मेम्ब्रेन बाउंड वाले बता रहे हैं, सब के सब एब्सेंट है, यहाँ सब के सब पाए गए हैं। क्वेश्चन देखिए आप रटे ना, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, टॉप 10 में देखेंगे, कई बार ये हिट क्वेश्चन रहा है। जैसे एक लिस्ट बनती है, वहाँ पे न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, ये सब के सब लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब के जितने बेटा हैं सेल ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल में आप ये देखें, दीज ऑल आर ए बी मतलब ये एब्सेंट हैं, जितने हैं ये सब के सब यहाँ पाए गए हैं यूकैरियोटिक सेल। इस सब के बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। ट्रिक ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड जितने हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सब के सब रट लेना, एब्सेंट है, ध्यान देंगे। ये अगर कॉन्सेप्ट पता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बाकी सब आपको पता है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल मेम्ब्रेन, सब के सब यहाँ पे एब्सेंट होंगे, यहाँ प्रेजेंट होंगे, इंपॉर्टेंट। अगला डीएनए यहाँ पाया गया सर्कुलर होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, बहुत तगड़े से पूछा गया है कि डीएनए सर्कुलर बिना हिस्टोन प्रोटीन का प्रोकैरियोटिक में। यहाँ डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड भी है, डीएस डबल स्टैंडर्ड, डीएनए डिलियर होगा और हिस्टोन प्रोटीन होगा। राइबोसोम यहाँ जानते रहेंगे, राइबोसोम बिना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। आपको हम 3 सेल बायोलॉजी पढ़ाते हैं, 3 RNC राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोल, RNC, ये तीनों नॉन मेम्ब्रेनस होते जानते रहेंगे बेटा। उसमें से राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया तो गया, लेकिन 70S है। यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में जानते रहेंगे, साइटोप्लाज्म में 80S होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में चूंकि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इन क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रियम खुद का 70S राइबोसोम होगा। तो राइबोसोम जो 70S है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रियम तो है ही, और साइटोप्लाज्म में है 80S। इस वजह से कोई क्वेश्चन पूछे फंसाए तो यूकैरियोटिक सेल में बेटा ये जानते रहेंगे, यूकैरियोटिक सेल में 70S 80S दोनों पाए जाएंगे। साइटोस्केलेटन माइक्रोबॉडीज की बात करें तो ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये एब्सेंट है, देखिए ए बी मतलब एब्सेंट, हियर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, ये ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आपको बहुत इजीली में पढ़ाया गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीसोसोम नहीं भूलेंगे, बहुत तगड़े से। मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं बेटा या प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर साइड इन्वेजिनेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है लूप लाइक, जिसका नाम होता है मीसोसोम, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है, रटे रहेंगे, भूलेंगे नहीं क्वेश्चन। और ये मीसोसोम का फंक्शन होता है हेल्प इन रिस्पायरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, फॉर्मेशन करता है वाल वगैरह का। ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, सबसे तगड़ा क्वेश्चन आपको ये जानते रहेंगे, फंक्शन होता है इसका लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में नहीं, लेकिन इसका फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया कौन
कर रहा है मीसोसोम, ये नहीं बोलेंगे आप। तो जस्ट लाइक क्वेश्चन एक बहुत लंबा चौड़ा आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ऐसा सेल अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, रिस्पायरेशन में मदद करता है, उसका नाम तो मीसोसोम ये बोलेंगे। मीसोसोम यहाँ पाया गया है, मीसोसोम यहाँ एब्सेंट होता है, ये रट लेंगे। यहाँ मीसोसोम नहीं होगा, ये ध्यान देना बेटा आपको। कोई क्वेश्चन पूछे यूकैरियोटिक मीसोसोम होगा, तो मीसोसोम यहाँ नहीं है, लेकिन मीसोसोम यहाँ प्रेजेंट है। और यहाँ भी जानते रहेंगे मीसोसोम जो होता है ये चीज़ जब वहाँ प्रेजेंट है तो मीसोसोम हियर एब्सेंट है, ये ध्यान देना आपको। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट एक जनरल हमने क्राइटेरिया बताया, मैक्सिमम सभी क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, होपफुली सबको मजा आया होगा। और इससे आपके बहुत ही क्वेश्चन निकलेंगे। 70 इयर्स मीसोसोम कौन कौन सा आर्गेनल नहीं रटना पड़ेगा, एक ट्रिक बता दिए, मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस के जितने पार्ट है सब एब्सेंट कर देना। तो ये एक समझे ट्रिकी वे में हमने पढ़ाया। थैंक यू सो मच। चलें जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।